साथियों नमस्कार, हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। आज लखनऊ के इको गार्डन में वाम दलों के एक संयुक्त कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी वामपंथी पार्टियों के वरिष्ठ नेता महासचिव शामिल हुए और देश के हालातों पर गहरी चिंता व्यक्त की। सीपीआई-एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने गाजा पट्टी फिलिस्तीन इजराइल से होते हुए देश के हालातों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए हर क्षेत्र को छुआ, चाहे वो किसानों का क्षेत्र हो, चाहे वो छात्रों का मामला रहा हो, चाहे वो पहलवान बेटियों का मामला हुआ, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी बिंदु को उन्होंने छोड़ा नहीं। सभी बिंदुओं पर एक गंभीर चर्चा करते हुए दीपांकर भट्टाचार्य जमा हुए हैं। इस दुनिया के मानचित्र में एक जगह है, उसका नाम है गाजा पट्टी। फिलिस्तीन की एक जगह है, छोटी सी जगह में करीब 23 लाख लोग रहते हैं। पूरे दुनिया में चर्चा है कि वो एक तरह से इस दुनिया का सबसे बड़ा खुला जेल है, और उस खुले जेल में इस समय जहां 23 लाख लोग हैं, जिनमें से 10-12 लाख बच्चों की आबादी है, बम गिराए जा रहे हैं। स्कूलों पर, अस्पतालों पर, घरों पर, मकानों पर, बुजुर्गों पर, बच्चों पर, महिलाओं पर लगातार वहां बम गिर रहे हैं। और गाजा पट्टी के लोगों को भूखे मारने के लिए, वहां लोगों को भोजन ना मिले, वहां लोगों को बिजली ना मिले, वहां के लोगों को किसी तरह का कोई ईंधन ना मिले, वहां के लोगों को कोई दवाई ना मिले, कोई इलाज ना मिले, इसके लिए इजराइल ने एक पूरा युद्ध उसके ऊपर बोल दिया है। तो सबसे पहले पूरे आप तमाम लोगों की ओर से और हिंदुस्तान के आवाम की ओर से मैं कहूंगा कि गाजा पट्टी के बच्चों को बचाओ, गाजा पट्टी के उस पीड़ित मानवता को बचाओ। इस समय दुनिया में अगर कहीं मानवता पर इस तरीके के अगर हमले हो रहे हैं, तो सबसे पहले उस मानवता के पक्ष में, बच्चों के पक्ष में, इंसानियत के पक्ष में हम खड़े हैं। हमने देखा कि 7 तारीख को जिस इजराइल के बारे में कहा जाता है कि उसके पास कोई ऐसा तंत्र है, बहुत बड़ा खुफिया तंत्र है, बहुत बड़ा मजबूत सुरक्षा तंत्र है, जिस इजराइल के प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके, जो स्पाईवेयर एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है पेगासस, जिसका इस्तेमाल करके हमारे देश में वकीलों को, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, लोगों को फंसाया गया, भीमा कोरेगांव में जेल में डाला गया। तो दुनिया ने देखा कि उसी इजराइल पर अचानक 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को हमास ने हमला बोल दिया। लेकिन आज उसको बहाना बनाकर पूरे इजराइल ने इस समय युद्ध का ऐलान किया। हमने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोलते, ये सरकार पिछले 5 महीने से ज्यादा समय हो गया है, मणिपुर जल रहा है, और उस मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोलने वाली सरकार, उसने तुरंत कह दिया कि हम इजराइल के साथ हैं। ठीक है, इजराइल पर हमला हुआ, आतंकवाद का हमला है, अपने साथ दिया, ठीक है, लेकिन आज क्या कर रहे हो? आज गाजा पर क्या चुप हो? इसलिए साथी, हमारी मांग है भारत सरकार से, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जिस समय हमें आजादी मिल रही थी, 200 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर, अंग्रेजों को भगा करके हिंदुस्तान आजाद हो रहा था, ये वही वक्त था जिस समय फिलिस्तीन को गुलाम बनाया जाने लगा। और उस फिलिस्तीन आज लड़ रहा है अपनी आजादी के लिए। दुनिया के एकमात्र देश है इस समय जो गुलाम बनाकर रखा गया है, जहां लोगों के पास अपना कोई देश नहीं है, उस देश में आजादी नहीं है। महात्मा गांधी के जमाने से, नेहरू के जमाने से, यहां तक कि मैं कहूंगा कि वाजपेयी जब देश में प्रधानमंत्री थे, जब विदेश मंत्री थे मोरारजी के राज में, बाद में भी भारत ने हमेशा भारत की हमदर्दी फिलिस्तीन के लोगों के साथ, उनकी आजादी की मांग के साथ, उनकी संप्रभुता की मांग के साथ, उनके अपने मुल्क की मांग के साथ रही है। और आज हम उसको छोड़ करके फिलिस्तीन के लोगों को